डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 9 एडवर्ब्स की एक्सरसाइज डी सॉल्व करेंगे। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब की स्थिति। एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड एट वेरियस पॉइंट्स इन द सेंटेंस। एडवर्ब्स को सेंटेंस में विभिन्न स्थानों पर रखा जा सकता है। Adverbs of manner are particularly flexible in this regard। इस संदर्भ में एडवर्ब ऑफ मैनर प्राय फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मीनिंग होता है जिसको कहीं भी रख सकते हैं। दो यूजुअली दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब इन एज इन सी बिलो। यद्यपि आमतौर पर इन्हें वर्ब के बाद रखा जाता है जैसा कि नीचे सी में दिखाया गया है, लेकिन फिर भी ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इनको अलग अलग जगह रख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसको वर्ब के बाद रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, केयरफुली द गर्ल प्रीपेयर्ड फॉर द डिबेट। सावधानी से लड़की ने बहस के लिए तैयारी की। बी, द गर्ल केयरफुली प्रीपेयर्ड फॉर द डिबेट। लड़की ने सावधानी से बहस के लिए तैयारी की। सी, द गर्ल प्रीपेयर्ड केयरफुली फॉर द डिबेट। लड़की ने बहस के लिए सावधानी से तैयारी की। अब इनमें तीनों में ये केयरफुली है जो ये एडवर्ब है और ये अलग अलग जगह पर आई है सेंटेंस में, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, और ये एडवर्ब ऑफ ए मैनर है। अब है एडवर्ब ऑफ प्लेस आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इट इफ देयर इज वन। इफ आना चाहिए यहाँ। एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो ये प्राय वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आता है यदि ऑब्जेक्ट इसमें दिया हो तो। फॉर एग्जाम्पल, हिज पेरेंट्स लाइव्स देयर। उसके माता पिता वहाँ रहते हैं। आई हैव मेट हर समवेयर। मैं उसे कहीं मिला हूँ। एडवर्ब्स ऑफ ए टाइम आर यूजुअली प्लेस्ड इन फ्रंट पोजीशन और इन एंड पोजीशन। एडवर्ब ऑफ टाइम है जो ये आमतौर पर या तो सबसे पहले रखे जाते हैं या सबसे आखिर में रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आई मैरिड हर। हाल ही में मैंने उससे शादी की। और या आई मैरिड हर रिसेंटली, मैंने उससे हाल ही में शादी की। मीनिंग दोनों का एक है, लेकिन एक में रिसेंटली सबसे पहले रखा गया है, एक में रिसेंटली सबसे बाद में रखा गया है, जो कि एडवर्ब ऑफ ए टाइम है। बी, इवेंटली ही सेटल्ड इन नेटिव प्लेस। अंततः वह अपने मूल स्थान में सेटल हो गया। नेटिव प्लेस होता है मूल स्थान या जन्म स्थान, और ही सेटल्ड इन हिज नेटिव प्लेस इवेंटली। वह अपने मूल स्थान में पर बस गया या सेट हो गया अंततः। एक में इवेंटली सबसे पहले आया, एक में इवेंटली सबसे लास्ट में आया। अब है चेक योर स्किल्स। री राइट डी एक्सरसाइज है, री राइट दी जम्बल्ड सेंटेंसेज प्लेसिंग द एडवर्ब्स इन द राइट ऑर्डर। ये वर्ड्स दिए गए हैं और इनमें एक एडवर्ब भी है, एक वर्ड है। इनको हमने सही क्रम में लिखना है। स्नेहा इज वेरी जेलस यूजुअली। स्नेहा आम तौर पर बहुत ईर्ष्या करती है। नंबर 2, ये अलग अलग वर्ड्स हैं, ये नहीं पढ़ रहा मैं स्टूडेंट, सीधा सेंटेंस बोल रहा हूँ। आई एम ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद माई फ्रेंड्स। मैं हमेशा अपने मित्रों के संपर्क में रहता हूँ। नंबर 3, हैव यू एवर सीन सच ए ब्यूटीफुल साइट। क्या आपने आज तक इतना सुंदर दृश्य देखा था या देखा है। नंबर 4, दे यूजुअली स्लीप इन द लेट नाइट। वे आमतौर पर रात में देर से सोते हैं। नंबर 5, यू मस्ट आल्सो ग्रेब द अपॉर्चुनिटी। आपको
अवसर भी पकड़ना चाहिए। अपॉर्चुनिटी होता है अवसर या मौका, और ग्रैब मीन्स क्या होता है, लपकना या पकड़ना। किडिंग ही वॉज ओनली किडिंग, वह केवल मजाक कर रहा था। किडिंग का मीनिंग है यहाँ मजाक करना। नंबर 7, सी ऑलवेज कम्स लेट टू स्कूल, वह स्कूल हमेशा देर से आती है।